वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लेगेसी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरिक इब्सन का प्ले घोस्ट। दोस्तों, कई लोग इस टर्म घोस्ट से इस प्ले को सोचते हैं कि शायद ये एक हॉरर प्ले होगा, बट ऐसा नहीं है। ये एक हॉरर प्ले नहीं है। यहाँ पर ये जो टर्म घोस्ट है, इसका मतलब डेड आइडियाज़, डेड बिलीव्स या फिर वो फेथ है जो कि हमको हमारी लाइफ के सही डिसीजंस लेने से रोकते हैं। अभी हम इस प्ले में भी देखेंगे कि कैसे इस प्ले के कैरेक्टर्स मेंटल एंड इमोशनल डैमेज से सफ़र कर रहे हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे प्ले को। दोस्तों, इस प्ले की स्टार्टिंग होती है मिसेस एल्विंग से, जो कि अपने डेड हस्बैंड की मेमोरी में एक ऑर्फन एज बिल्ड करवा रही हैं। अभी वो यहाँ पर इस ऑर्फन एज की इनॉग्रेशन के लिए पास्टर मेंडर्स को बुलाती हैं। और पास्टर मेंडर कौन है? वो उनके फैमिली फ्रेंड है। और मिसेस एल्विंग अपने यंग डेज में पास्टर मेंडर को प्यार करती थी। वो पास्टर मेंडर को बताती हैं कि कैसे जो उनके हस्बैंड हैं कैप्टन एल्विंग, वो एक अच्छे आदमी नहीं थे। उनका कई औरतों के साथ अफेयर रह चुका था। और उन्हीं एक अफेयर का जो एक बहुत बड़ा एक पाप वो छोड़ के गए, वो क्या है? रेजाइना। दोस्तों, ये जो रेजाइना है, ये कैप्टन एल्विंग और उनकी मेड जोहाना के अफेयर से इसका बर्थ हुआ था। और वो अभी एज अ मेड मिसेस एल्विंग के यहाँ पर काम कर रही थी। जब मिसेस एल्विंग ने पास्टर मेंडर को ये सब बताया, तो वो कहती हैं कि मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये जो मैं सच छिपा रही हूँ अपने हस्बैंड का, अपने बेटे ऑसवर्ल्ड से या सोसाइटी से, ये गलत है। मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए, स्पेशली अपने बेटे को तो बता देनी चाहिए। लेकिन पास्टर मेंडर उनको यहाँ पे इंटरप्ट करते हुए बोलते कि नहीं, तुम्हें नहीं बताना चाहिए, इससे तुम्हारे बेटे पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तुमने जो अभी उसके फादर की इमेज बनाई है, उसको कंटिन्यू करके रखो। दोस्तों, यहाँ पर जो मिसेस एल्विंग है, उन्होंने अपने बेटे को कई सालों पहले ही इसलिए पेरिस भेज दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके हस्बैंड का जो है असर उनके बेटे पर किसी भी तरीके से आए। और यही एक रीज़न है कि वो अपने हस्बैंड की सारी ब्लैक मनी इस ऑर्फनेज में इन्वेस्ट कर रही थी, क्योंकि नहीं चाहती थी वो कि उनके जो गलत तरीके से कमाए हुए पैसे हैं वो उनके बेटे को मिले। तो यहाँ पर वो ये भी बताती हैं कि कैसे यहाँ पर जो मिसेस एल्विंग है, वो अपने यंग डेज में अपनी फैमिली, अपनी मैरिज, सब कुछ दाव पे लगाकर पास्टर मैंडर के पास आई थी। और वो चाहती थी कि पास्टर मैंडर भी उनको सपोर्ट करें, उनसे शादी करें और उनको प्यार को समझें। बट ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि पास्टर मैंडर एक ऑर्थोडॉक्स थे, कट्टरपंथ थे अपने थॉट को लेके कि सोसाइटी ऐसा होता है, सोसाइटी ऐसा बोलेगी, ये वो, ये उनके हमेशा से ही माइंड में ये सब चीज़ें बहुत ही स्ट्रांगली एग्जिस्ट करती थी। तो पास्टर मैंडर ने उनको तभी मना कर दिया था और बोला कि नहीं, तुम ये सब जो कर रही हो गलत है और तुम्हें अपने हस्बैंड के वापस जाना चाहिए पास, और उसके साथ ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि ऑसवर्ल्ड, जो कि वहाँ आया हुआ है अपने होम टाउन में स्टे करने के लिए, वो अपनी मदर को बताता है कि पेरिस में उसकी तबीयत ख़राब थी और जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि उसको एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, सिफिलीज़ नाम की। दोस्तों, सिफिलीज़ एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ऑसवर्ल्ड को ये उसके फादर से ट्रांसफ़र हुई थी। तो ऑसवर्ल्ड बताता है अपनी मदर को कि उसको डॉक्टर ने जब बताया कि उसको ये डिजीज़ उसके फादर से ट्रांसफ़र हुई है, तो ऑसवर्ल्ड ने कहा कि मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही झूठ बोला है डॉक्टर ने। और वो अपनी मदर को बड़े कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसके फादर का इन सब चीज़ों से तो कोई लेना देना ही नहीं रहा है। तो ऑसवर्ल्ड कहीं ना कहीं अपने आप को कल्प्रिट मान रहा था। वो बोलता है कि शायद मेरे से ही कहीं मिस्टेक हुई है, शायद मैंने ही कोई ऐसा पाप किया है जो मुझको इसका ये फल मिल रहा है। और अभी क्या होता है कि ऑसवर्ल्ड, जो कि बहुत ही परेशान, डिप्रेस है अपनी वहाँ सिचुएशन को लेके, हेल्थ को लेके, वो देखता है रेजाइना को और उसको लगता है कि रेजाइना उसको एक तरीके से वो खुशी दे सकती है जो वो अपनी लाइफ में इस वक्त लैक कर रहा है। तो वो रेजाइना को बोलता है, अपने प्यार का इजहार करता है, बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा और शादी के बाद तुमको अपने साथ पेरिस में ले जाके सेटल हो जाएंगे हम लोग। रेजाइना भी एग्री कर जाती है। लेकिन तभी क्या होता है, वहाँ पर एक न्यूज़ आती है कि ऑर्फनेज में आग लग गई है। तो अब जब ये खबर मिसेस एल्विंग को पता चलती है तो उनको लगता है कि शायद ये जो ऑर्फनेज में आग लगी है ना, ये सही ही लगी है, ये उनके जो हस्बैंड ने जो गलत कर्म किए थे, ये उसका फल है ये।
वो कहती है अच्छा ही हुआ, उनके सारे जो भी उन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाए थे वो सही जगह पे ठिकाने पे लग गए। और इसी बीच मिसेस एल्विन को पता चलता है ऑसवर्ल्ड और रजाइना के अफेयर के बारे में। तो मिसेस एल्विन को लगता है कि उनको अब सच बता देना चाहिए अपने बेटे को कि रजाइना और ऑसवर्ल्ड का एक्चुअल में क्या रिलेशन है। तो उन्होंने रजाइना और ऑसवर्ल्ड को बताया। वो बोलती हैं ऑसवर्ल्ड से कि बेटा रजाइना तुम्हारी सौतेली बहन है, यानी तुम्हारे फादर का हमारी मेड जोहाना के साथ अफेयर था और रजाइना उन्हीं की डॉटर है। तो जब रजाइना को ये बात पता चलती है तो वो शॉक हो जाती है और वो तुरंत इमीडिएटली वहाँ से निकलने का फ़ैसला लेती है। रजाइना की जो मदर हैं जोहाना, उनकी शादी उस टाइम पे मिसेस एल्विन ने सच छिपाने के लिए जैकॉब इंगस्ट्रैंग से करी थी और वो एक कारपेंटर हैं और इस ऑर्फनेज का भी जो काम था वो इन्होंने ही करा था। तो वो अपने एक दूसरे बिजनेस में कहीं स्टार्टअप करना चाह रहे थे। तो वो कई टाइम से बोल रहे थे रजाइना को कि तुम आओ मेरे साथ काम करो, लेकिन रजाइना को लगता था कि कहीं ना कहीं जो जैकॉब है वो एक अच्छा आदमी नहीं है और शायद उनकी नीयत भी अच्छी नहीं है, वो शायद कुछ गलत काम करेंगे और अब उनको रजाइना को उसी गलत चीज़ में डाल देंगे। बट जब रजाइना को पता चला कि वो जो जिनको अच्छा इतने दिनों से अच्छा मान रही थी अपने मिसेस एल्विन को, उन्होंने भी उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई थी रजाइना से, तो उसको लगता है अब तो यहाँ से जाना ही ठीक है और वो अपने फादर जैकॉब के पास चली जाती है ऑसवर्ल्ड को उसी हालत में पेन में छोड़कर। और वो एक बार भी नहीं सोचती है कि उसके बिना ऑसवर्ल्ड का क्या होगा। तभी वहाँ पर जो मिसेस एल्विन है और ऑसवर्ल्ड उस रूम में अकेले बचते हैं। तो ऑसवर्ल्ड अपनी मदर को बोलता है कि मुझे हेल्प करो और मम्मी तुम एक काम करो, मेरे को ये अफीम की ओवरडोज दे दो ताकि मैं इस डेडली डिजीज़ से निजात पा लूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्ले की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि मिसेस एल्विन और ऑसवर्ल्ड उस रूम में अकेले हैं और मिसेस एल्विन ये सोच रही है कि क्या उनको अपने बेटे की डेथ में हेल्प करनी चाहिए, उसको उस अफीम की डोज देने में, ओवरडोज देने में या नहीं। और इसी के साथ इस प्ले की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों इस प्ले में हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो उन्होंने अपनी कई ऐसी बड़ी बातों को छिपाया, झूठ बोला, उनकी नींव को छुपाया और एट द एंड क्या हुआ, सच तो फिर भी बाहर आया। लेकिन उस टाइम तक चीज़ें इतनी उलझ चुकी थी कि कोई रीज़न या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो वापस उनको ठीक कर सके, रिपेयर कर सके। तो आई होप आपको मेरी ये समरी समझ आई होगी और अगर समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।